हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है हमारी और चला रहे हैं हम इसको। तो चलिए पार्ट नंबर जो है अपना 9th में हम जो है पहुंच चुके हैं और इस पार्ट की जो है अभी बात करते हैं। चलिए देखते हैं 401 से लेके 450 तक जो अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो किस प्रकार के हैं, कैसे कैसे हैं, क्या क्या दे रखा है। देखिए, आज का जो पार्ट है ना वैसे आसान भी है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। चलिए देखते हैं, फिर भी देखना ज़रूरी है। कम ऑफ एज रीच मैच्योरिटी मतलब क्या है कि आप जो है एक सर्टेन एज को प्राप्त कर गए हो, या फिर दूसरे तरीके से आप ये कहें कि आप थोड़ा सा मैच्योरिटी को गेन कर रहे हो। वो आपने सुना होगा कि बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं मैंने, है ना, तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे होती है। कम ऑफ का मतलब क्या होता है? बी सेपरेटेड, मतलब अलग थलग हो जाना। कम रेन और शाइन मतलब कभी बारिश आई कभी धूप निकल गई, तो अनसर्टन सिचुएशन का होना, है ना। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस मतलब कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति का उत्पन्न होना, या वट एवर हैपन्स जो भी हो, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कम रेन एंड शाइन ईडियम यूज़ करते हैं। कम टू ब्लोज का मतलब होता है गेट इनटू ए फाइट फिजिकली। मतलब एक तो होता है, देखो लड़ाई होती है दो तीन तरीके की, वैसे ज़्यादा तरीके की होती है बट ज़्यादातर दो तरीके मानते हैं हम लोग है। एक तो फिजिकली, एक वर्बली। वर्बली मैं कहूँगा गाली गलौज करना, गुस्सा करना, है ना, ये वाली चीज़ आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। बट फिजिकली में क्या होता है, जब फिजिकली टच मतलब हाथापाई पे जब उतर आते हैं तो वो वाली बात होती है। कम टू ब्लोज जब फाइट जो होती है, जो लड़ाई होती है वो हाथापाई पे उतर आती है, तो वो वाली सिचुएशन। कम टू ग्रिफ टू हैव एन एक्सीडेंट या फिर मीट विद डिजास्टर मतलब कोई भी दुर्घटना होना या असफलता मिलना आपको, तो वो वाली चीज़ होती है कम टू ग्रिफ। कम टू लाइट मतलब बीन रिवील्ड या फिर टू बी नॉन पब्लिकली। कम टू लाइट का मतलब होता है कि जब भी अंधेरे में लाइट किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है तो वो चीज़ प्रॉपरली हमें विजिबल होती है, हमें दिखती है अच्छे तरीके से, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हो जाती है कम टू लाइट। मतलब किसी बात का पता चलना, कोई गुप्त जो बात थी उसका पता होना, या फिर आप पब्लिकली रिवील्ड करते हो किसी चीज़ को, सबके सामने लेके आते हो। नेक्स्ट है कम टू टर्म्स विद समथिंग मतलब टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट ए सैड सिचुएशन। मतलब क्या है कि आप जो है किसी भी हालात से जो भी आपके सामने सर्कमस्टांसेस हैं, गुड है बैड है जो भी है, बाकी ज़्यादातर सैड सिचुएशन में होता है या बैड सिचुएशन में होता है ऐसा, हम लोग क्या करते हैं हालात के साथ, क्या करते हैं कई बार समझौता कर लेते हैं, तो वो वाली बात होती है कम टू टर्म्स विद समथिंग, है ना। तो जो भी चीज़ है, जो भी बात है, उसके साथ मैंने समझौता एक तरीके से कर लिया। नेक्स्ट है हमारा कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट का मतलब क्या है भाई, इधर उधर की बातें बहुत कर ली, अब कम टू द पॉइंट भी हो जा, मतलब मुद्दे की बात भी कर ले, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू मतलब जो भी असली मुद्दा है, जो जो मेन बात है ना, उसके ऊपर कब आएगा। कम ट्रू टू हैपन इन द वे यू हैड होप्ड मतलब बात क्या है कि आप जो सोच रहे थे वो बात जो है क्या हो गई, सच हो गई, तो कम ट्रू बोलते हैं। कम वट मे मतलब नो मैटर वट हैपन्स मतलब जो भी हो, ठीक है, जो भी होगा हो जाएगा, मुझे उससे जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे रिजल्ट से या चीज़ों से, देखी जाएगी जो भी होगा। इस तरीके की सिचुएशंस में हम लोग कम वट में ईडियम का यूज़ कर सकते हैं। कुक द बुक्स, अब बुक्स को पकाना थोड़ी ना है ना, बुक्स को पकाना थोड़ी ना है। टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कहने का मतलब क्या है कि जो भी हिसाब होते हैं, जो हिसाब किताब होता है ना, जैसे जो भी मान लो आप लोगों ने कोई काम किया, मिलके कोई काम कर रहे थे आप एक ग्रुप वाइज, या पार्टनर्स हैं आप किसी बिजनेस में, तो कोई तो हिसाब रखता होगा उसका, तो वहाँ पे कुक द बुक्स का मतलब होता है कि जिसके पास वो हिसाब किताब है वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे, तो आप उसको कुक द बुक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर ये कंपनीज़ के परफॉर्मेंसेस से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि वहाँ पे भी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं आपको देखने को जो है मिलते रहते हैं ना। कूल अबाउट वर्किंग
कूल अबाउट वर्किंग का मतलब क्या है, रेडी टू वर्क, काम करने के लिए ऑलवेज जो है तैयार। कूल एज ए कोकुम्बर, कोकुम्बर आपको पता है गर्मियों में खाया जाता है, बहुत ठंडा होता है खाने में ना, खीरा जो होता है ना। नॉट नर्वस और इमोशनल, या ना तो नर्वस होना ना इमोशनल होना, या फिर टू बी काम एंड कंपोज्ड, आप जो है एक स्टैटिक, एक धैर्यवान जो है आप पर्सन है, या फिर कूल एज आइस आप उसको बोल सकते हैं। मतलब एक धैर्यवान व्यक्ति को आप जो है कूल एज कुकुम्बर बोल सकते हैं। कूल इट मतलब टू रिलैक्स, एकदम शांत होना। आप इनको एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। कूल योर हील्स को भी इससे रिलेट कर सकते हैं। वैसे कूल योर हील्स को ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एडी हील्स होती है, एडी कूल्स मतलब ठंडा करना। एड़ियों को ठंडा थोड़ी ना करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, एड़ियाँ उठा के चलता है कोई, जल्दी जल्दी में चलता है तो पंजे पंजे पे वो चलता है ना, तो उसको बोलते हैं भाई कूल योर हील्स, भाई शांत हो जा, वेट कर ले, आपकी बारी भी आएगी। वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। टू बी कैप्ट वेटिंग मतलब आप वेट करो, इंतज़ार करो अपनी बारी का। अनविलिंगली वेट फॉर समथिंग और समवन, है ना। कोप विद क्या होता है, हैंडल करना किसी चीज़ को। ये जो है फ्रेंच वर्ड कोपर से आया है ये वर्ड, ठीक है ना। ये ईडियम कॉपर से निकला है, कॉप विद। ये फ्रेंच का वर्ड है कॉपर, जिसका मतलब काटना या फिर मारना एक तरीके से होता है। वैसे यहाँ पे हम लोग इसको हैंडल करना कहेंगे या सामना करना एक तरीके से कहेंगे। कॉपी कैट का पता ही है, जो बिल्कुल नकलची बंदर होता है, कॉपी कैट उसको बोलते हैं। वन हु इमिटेट्स अनदर क्लोजली, जो बहुत बहुत मतलब क्लोजली किसी चीज़ को फॉलो करता है और एज इट इज़ उस चीज़ को प्रेजेंट करता है, ये आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉपी कैट हो गया। उसके बाद कॉर्डन ऑफ, ये आइसोलेटेड मतलब एक तरीके से डेरा डालना, घेरा डालना, सॉरी डेरा नहीं डालना, घेरा डालना ना। तो कॉर्डन ऑफ भी एक जो है फ्रेंच वर्ड है, कॉर्डन, ठीक है। कॉर्डन, ये कॉर्डन से जो है एक तरीके से बना है, जिसका मतलब क्या होता है फ्रेंच में, इसका मतलब होता है जो धनुष होता है ना हमारा, उसकी जो डोरी होती है ना, उसको बोलते हैं। बट क्या होता है कि एक जो है आप ये बोल सकते हो कि ये 15th सेंचुरी की बात है, जब क्या होता था, एक रस्सी से है ना, एक रस्सी से क्या करते थे, मान लो ये वाला एरिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत चल रही है, तो इस एरिया में जो है क्या कर दिया जाता था, किसी जो भी सेंसिटिव जगह होती थी उसको रस्सी बांध के क्या कर दिया जाता था, सील कर दिया जाता था। जैसे आप आजकल देखते होंगे जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर पुलिस वगैरह के कुछ रस्सी या फिर वो डाल दिए जाते हैं, एक तरीके से उसको सील कर दिया जाता है ना जगह को, तो वो पट्टी सी होती है, उसके ऊपर दिल्ली में हो गया तो दिल्ली पुलिस लिखा हुआ मिलता है आपको, है ना, इस तरीके से। तो वो चीज़ें होती हैं ना। या आपने देखा होगा किसी प्रोग्राम वगैरह में जब आप जाएं देखें तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी वगैरह होती है ना, उसके अपने जो है उसके ऊपर ब्रांडिंग होती है एक तरीके से उसके ऊपर, कि लगाया वो किसने है ना, इस तरीके से। तो वो पोल से लगा देते हैं, टेम्परेरी पोल से होते हैं, और वो कई बार उसके अंदर से भी निकलती है वो वाली चीज़, है ना। वो जो पट्टी सी होती है ना उस पे, जिस पे ब्रांडिंग होती है, जिसके सहारे वो रोकते हैं लोगों को कि यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से जाना है, वो रास्ते से क्रिएट कर देते हैं, उस चीज़ को आप बोल सकते हो, है ना। कोस्ट समवन और डियरली, इसको आप लोग क्या कहोगे, इसको कहोगे टू ब्रिंग वन सफरिंग, मतलब क्या है कि महंगा पड़ना, घाटे का सौदा। कोस्ट डियरली मतलब बहुत ज़्यादा महंगा किसी चीज़ का पड़ना, ओके। ओके, उसके बाद क्या है, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, मतलब वेरी एक्सपेंसिव या फिर ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया। ये दोनों चीज़ें आप एक दूसरे से जोड़ सकते हो मीनिंग्स के हिसाब से, ठीक है। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग मतलब क्या है कि एक सुपोज करो, इमेजिन करो, एक हाथ और एक पाँव चला जाए किसी भी सिचुएशन में, एक्सीडेंट बोल दो, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हो गया। तो वो वाली चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। 10 टाइम्स रिपीटेड है। कोच पोटैटो, कोच पोटैटो क्या होता है, कोच पोटैटो एक कार्टूनिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग। रॉबर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग जो है थे हमारे एक कार्टूनिस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इसके द्वारा ये वर्ड यूज़ किया गया था, कोच पोटैटो, ठीक है। इन्होंने कहा किसी लेज़ी पर्सन को या फिर एक ऐसे व्यक्ति को कहा था इन्होंने जो कि क्या करता था, लगातार टीवी देखता रहता था।
या लगातार शोज़ वगैरह देखता रहता था, तो उसको इस व्यक्ति ने पर्टिकुलरली कॉच पोटैटो कहा था। तो उस समय से ये जो ईडियम बन के जो है एक तरीके से क्या हो गया था, फेमस हो गया था। तो ये फेमस कार्टूनिस्ट थे रॉबर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग, इनके द्वारा ये वर्ड यूज़ किया गया था किसी लेज़ी पर्सन के लिए जो हमेशा क्या करता था, शोज़ टीवी वगैरह देखता रहता था। यही यहाँ पे दिए हुए हैं, दोनों अलग अलग मीनिंग्स के रूप में बताए हुए हैं। बट जनरली अगर आप ये कहोगे कि अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविज़न, तो वो एक तरीके से लेज़ी भी आप उसको बोल ही सकते हो, या फिर आलसी। आलसी नहीं है वो, क्या होता है, बेकारा नकारा, जिसके पास कोई काम नहीं होता, वो भी उसको आप बोल सकते हो। काउंट वंस ब्लेसिंग्स, यहाँ पे बी ग्रेटफुल फॉर वट वन हैज़, मतलब काउंट वंस ब्लेसिंग मतलब क्या है कि जो भी मेरे पास आज है मैं इससे खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कवर अप क्या होता है, हाइड और कंसील मतलब छुपाना। कवर अप मतलब क्या है, उस समय पे इस सिचुएशन में यूज़ करते हैं या उस समय पे यूज़ करते हैं हम लोग, जब क्या होता है कि मान लो आप कोई काम कर रहे थे, आप आपके साथियों में से एक से कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो आप क्या करते हो, मान लो आप सफाई कर रहे थे, तो कोई कांच का आइटम आपसे टूट जाए, तो जब घर वाले पूछें कि क्या हुआ, किससे हुआ, तो आप जो है बचाने की कोशिश करें उसको, तो आप कवर अप कर रहे हो, है ना, गलतियों को छुपा रहे हो। क्रैक अप का मतलब क्या होता है, लाफ आउट लाउड, मतलब पूरे तरीके से आप जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है क्या करते हैं, आप हंसते हैं, उस समय पे आप क्रैक अप हो जाते हैं एक तरीके से। क्रैश एंड बर्न, क्रैश एंड बर्न मतलब पूरी तरीके से किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, कंप्लीटली एक तरीके से नष्ट जो है हो जाना, टू फेल कंप्लीटली आप उसको बोल सकते हो। क्रिएचर कंफर्ट्स मतलब लग्जरीज। क्रिएचर प्राणी को मान लो आप, प्राणी कोई भी प्राणी मतलब इंसान को मान के चलो। कंफर्ट्स मतलब आप जानते हैं आरामदायक स्थिति में, सिचुएशन में एक तरीके से होना, तो उसको आप क्रिएचर्स कंफर्ट एक तरीके से बोल सकते हो। तो आप उसको लग्जरियस जो चीज़ें हैं, भोग विलासिता से आप उसको जोड़ सकते हो, या भौतिक सुखों से आप उसको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, ठीक है। क्रॉस आउट का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट, एलिमिनेट एक तरीके से काटना। जैसे दो तलवारें हैं, वो क्रॉस आउट होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, लड़ाई होगी, एक तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया किसी चीज़ को, काट दिया गया किसी चीज़ को, ठीक है। क्रॉस आउट तभी होगी कोई चीज़, या फिर आपस में दो तलवारें टकरा रही हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक क्या हो रहा है, वहाँ पे भी जो है चीज़ें जो है क्या हो रही हैं, एलिमिनेट हो रहा है, मतलब एक दूसरे से उनका रिलेशन ख़त्म हो रहा है। ये वाली चीज़ जो है आप जोड़ सकते हो उसके साथ, क्रॉस आउट के साथ। वैसे मुश्किल भी नहीं है ज़्यादा, आज के इडियम्स सारे ही मुश्किल नहीं हैं इतने ज़्यादा, मुझे तो लगता नहीं है बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। क्रॉस दैट ब्रिज, सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब क्या है कि समस्या का समाधान, मतलब उस ब्रिज को क्रॉस करना है जो प्रॉब्लम का एक क्या है, कारण है प्रॉब्लम का, तो उस ब्रिज को क्रॉस करना मतलब उस प्रॉब्लम को क्रॉस करना है, प्रॉब्लम को हटाना है, ख़त्म करना है उस प्रॉब्लम को। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, अब ये भी उससे ही रिलेट कर सकते हो। डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, अब यहाँ पे क्रॉस द ब्रिज, दैट ब्रिज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। एक तो क्रॉस द ब्रिज जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और जब हम ये बोल दें कि क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब क्या है कि आप जब उसके पास पहुंचेंगे ब्रिज के, तभी तो उससे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो क्या होगा, उस समय पे आप जो है उस प्रॉब्लम के साथ डील करोगे, क्यों, क्योंकि ज़रूरी हो गया है। अब उस प्रॉब्लम को, उस ब्रिज को क्रॉस करना ही पड़ेगा, है ना, इट इज़ नेसेसरी, है ना। तो उस समय पे क्या होगा, हम लोग उस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, मतलब उस प्रॉब्लम को क्रॉस करेंगे। डील विद द प्रॉब्लम व्हेन एंड इफ़ इट अराइजेज, मतलब जब भी प्रॉब्लम खड़ी होती है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना ही पड़ेगा, ख़त्म करना ही पड़ेगा। क्रॉस योर फिंगर्स, फिंगर्स को क्रॉस कब करते हैं, जब आप उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपके तरीके से हों और हो ना रही हों, तो आप क्या करते हो, क्रॉस फिंगर्स करते हो कि ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, तो उस समय पे क्रॉस योर फिंगर्स होता है। टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे दैट यू वांट देम टू, मतलब क्या है कि आप जो है चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं बट हो नहीं रही हैं, बट आप उम्मीद करते हो फिंगर्स को क्रॉस करके कि ऐसा ही हो। उसके बाद क्रॉस सोर्ड्स, क्रॉस सोर्ड्स हुआ, अभी हम बात कर रहे थे दो तलवारें आपस में क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, डिसअग्रीड होगा, असहमति होगी, तो ये चीज़ भी आप जो है रिलेट कर सकते हो क्रॉस आउट के साथ।
क्रंच टाइम क्या होता है? क्रंच टाइम एक क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ ए गेम व्हेन डिसाइसिव एक्शन इज नीडेड। कहने का मतलब क्या है कि क्रंच टाइम वो टाइम होता है जब भी किसी भी गेम का किसी भी गेम का महत्वपूर्ण या निर्णायक डिसाइसिव एक्शन जब ज़रूरत होती है, मतलब निर्णायक पल होता है जब भी किसी भी मोमेंट का, दैट टाइम इज़ क्रंच टाइम। क्राई डाउन क्या होता है? टू डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट मतलब प्रतिष्ठा में कमी होना। डेप्रिशिएट मतलब किसी के मान सम्मान में क्या होना, गिरावट आना, कमी आना। ओके। क्राई इन द वाइल्डरनेस। क्राई इन द वाइल्डरनेस जो है आपका क्या होता है? क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है एन अनरियलिस्टिक डिमांड। मतलब एक ऐसी डिमांड जो सही नहीं है, एक तरीके से गलत है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो पॉपुलर ओपिनियन को भी बोल सकते हो आप लोग। ऐसा ओपिनियन जिसको माना ही नहीं जा सकता, तो उसको भी आप क्राई इन द वाइल्डरनेस बोल सकते हो, है ना। एन अनहीडेड वार्निंग। अनहीडेड क्या होता है? अनहीडेड का मतलब उपेक्षित, अनसुनी, अनदेखी, ये वाली जो बात होती है। और ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा, ये आर्टिकल होगा, ठीक है, या डेटरमाइनर भी आप इसको बोल सकते हो। तो मतलब एक ऐसी राय, एक ऐसा ओपिनियन जो कि बिल्कुल भी, या तो आप ये बोल सकते हो कि सही नहीं है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो ओपिनियन इतना रेलेवेंट एक तरीके से नहीं है। ओके, ये वाली चीज़। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब जो दूध गिर गया उसके ऊपर क्या पछताना है। या जो हिंदी में एक इडियम है ना, अब पछताए क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब खेत ही चुग गई है तो अब आप क्या पछता रहे हो? अब तो आपको आगे की सोचनी पड़ेगी। तो वो वाली बात। टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट, जो पास्ट में लॉस हो चुका उसके बारे में कंप्लेन करना, दैट इज़ नॉट गुड। टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। एक ऐसे रिग्रेट, ऐसी चीज़, ऐसी बात पे रिग्रेट करना जिसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। फीलिंग सॉरी ओवर ए मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक ऐसी आपने गलती कर दी जिसके ऊपर आप अब सॉरी बोल रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो सारी की सारी सिचुएशंस अलग अलग है, बट आप यूज़ कर सकते हो क्राई ओवर स्प्लिट जो है मिल्क, आप बोल सकते हो उस सिचुएशन के लिए इडियम। नेक्स्ट है क्राई वॉफ। क्राई वॉफ, वॉफ जो है आपकी लोमड़ी होती है क्या? हाँ, क्राई वो चिल्लाएगी, लोमड़ी चिल्लाएगी, मतलब क्या है कि वो झूठे मूठे शोर वाली बात हो गई। ये बात है ना, आप उससे जोड़ सकते हो। एक झूठा गडरिया नाम की एक स्टोरी आती थी, कहानी आती थी। हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में ही आती थी। और वो क्या करता था, वो क्या होता था, अपनी जो भेड़ है उनको चराने के लिए, भेड़ बकरियां जो भी उसके पास थे एनिमल्स, उनको लेके जाता था। और वो बोलता था कि मेरी भेड़ को वॉफ जो है वो चुरा के ले गया। जब भी लोग उसकी मदद, वो चिल्लाता था फिर मदद करो मदद करो, तो लोग पहुंचते तो झूठ बोलता था, वो मजाक करता था सबका। एक बार क्या हुआ कि उसके साथ सच में ही भेड़िया आ गया और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि वो अब भी झूठ बोल रहा है। तो वो वाली बात होगी, क्राई वॉफ वाली बात होगी कि झूठा मोटा शोर मचा रहा है वो, जाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। ये लास्ट मोमेंट पे बनी हुई जो है उसमें से निकला हुआ ईडियम है ना। आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। मतलब हेल्प के लिए पूछना जब आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब उस समय पे आपको पूछना जब आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये उल्टे तरीके से भी ईडियम यूज़ किया जाता है और दूसरे तरीके से भी। रेज ए फॉल्स अलार्म, ये उस सिचुएशन पे बेस्ट बैठता है। उस समय पे आप चिल्ला रहे हो, उस समय पे शोर कर रहे हो जब आपको ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में, बट आप हेल्प के लिए क्या कर रहे हो, चिल्ला रहे हो। वो वाली बात यहाँ पे देखने को मिलती है। क्राइंग फॉर द मून, चांद के लिए चिल्लाना, मतलब वो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ इम्प्लीकेबल नहीं है, आप उस चीज़ के ऊपर जो है फालतू की जिद करना भी आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है, ठीक है। टू मेक एन इम्प्रैक्टिकल और अनरीजनेबल रिक्वेस्ट, है ना, जो व्यवहारिक या अनुचित जो चीज़ है ना, उसके लिए आप जो है एक तरीके से रिक्वेस्ट डाल रहे हो, अनुरोध कर रहे हो, है ना, वो वाली चीज़ गलत है। कप ऑफ टी, वंस चूजन और प्रीफर्ड थिंग, या फिर समथिंग दैट प्लीजेस वन, मतलब जिसमें आप जो है बिल्कुल एक तरीके से परफेक्ट हो, स्किल्ड हो, वो वाली चीज़ जो है आप करते हो, है ना, एक ऐसा काम, एक ऐसी स्किल। करिंग फेवर विद क्या होता है? इंटीग्रेट, इंटीग्रेट जो है क्या होता है, ये एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है अनुग्रह करना
या अनुग्रह प्राप्त करना, अभी समझ में आ जाएगा जब हम इसको करेंगे पूरा। इंट्री इन इनग्रेटिएट, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ये थोड़ा सा चल रहा है प्रॉब्लम, मुझे अब काम करना होगा इस चीज़ के ऊपर। इनग्रेटिएट, इनग्रेटिएटेड, इनग्रेटिएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। वन सेल्फ विद समवन थ्रू ऑब्सीक्वाइस, ऑब्सीक्वियस, ऑब्सीक्वियस एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, चापलूसी, ठीक है। बिहेवियर मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यवहार जिसमें आप क्या कर रहे हो, किसी की जो है चापलूसी करके आप जो है क्या करते हो, अपनी बात को इनग्रेटिएट कर लेते हो, आप जो है एक तरीके से हामी भरवा लेते हो, आप मनवा लेते हो किसी भी चीज़ को, बट क्या करके, चापलूसी करके, खुशामदी करके किसी की, ओके। तो उस समय पे करिंग फेवर विद जो ईडियम है उस सिचुएशन के लिए फिट बैठता है। उसके बाद क्या है, कट ए पुअर फिगर, जब आप किसी भी फिगर को बड़े गंदा काटते हो तो उससे आपका क्या होगा, इम्प्रेशन बैड पड़ेगा। तो टू पुट अ बैड इम्प्रेशन, ये भी बोल सकते हो, और एक ये भी बोल सकते हो, कट अ सॉरी फिगर। अब आप जो है क्या कर रहे हो, सॉरी फिगर काट रहे हो, जिससे क्रिएटेड अ रॉन्ग इन इम्प्रेशन अगेन, उससे भी आपका क्या होता है, रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ता है, गलत जो है आपका क्या पड़ता है, इम्प्रेशन जाता है, छाप पड़ती है आपकी, जो है गलत इमेज बनती है ना, आपके बारे में गलत धारणा बनती है, एक तरीके से ये बोल सकते हो। कट एंड ड्राइड, कॉपी पेस्ट भी इसको आप बोल सकते हो, रेडीमेड या फिर ऑलरेडी डिसाइडेड, प्री प्लान्ड भी आप इसको बोल सकते हो। कट कॉर्नर्स क्या होता है, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है आप बोल सकते हो नॉट डू अ थिंग, ऐसी चीज़ ना करना, वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट, मतलब सबसे आसान या सबसे तेज़ या गलत तरीके से किसी भी चीज़ को शायद नहीं करना चाहिए, कट कॉर्नर्स होता है। डू समथिंग परफेक्शनल, परफेक्ट परफंक्टरियली, सॉरी फॉर अगेन प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मुझ में है, और ये उस पर मुझे काम करना होगा। आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे मिलते हैं, और इस पे मैं वीडियो भी बनाने वाला था स्पेशली, लेकिन वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, मुझे काम करना होगा इस चीज़ के ऊपर। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और ज़्यादा काम करूँगा, बट अभी भी ट्राई करते हैं। एज़ टू सेव टाइम और मनी, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर ट्राई करते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। थोड़ा सा कहने का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ करो जिसमें आपका क्या हो, जिसमें आप थोड़े से परफेक्ट हो, आप जो है परफेक्ट होने के तरीके से आप चीज़ को करो, बट टाइम बचाने के लिए या पैसे बचाने के लिए तो करते ही हो आप उस चीज़ को, बट इतनी जल्दबाजी में करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लापरवाही से नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, ठीक है। सेविंग मनी या पैसे बचाने के लिए आप जो है कुछ भी करोगे, दैट इज़ नॉट गुड, वो बिल्कुल भी जो है सही चीज़ नहीं है। अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं इसकी। पर फंग परफंग परफंक्ट्रीली, परफंक्ट्रीली, ठीक है, परफंक्टोरियली, ये सही है, परफंक्टोरियली, है ना। तो इस ये होता है सिलेबल वाइज पढ़ना, जैसे पर पढ़ लिया, फंक पढ़ लिया, या फिर फंक्टो पढ़ लो, परफंक्टोरियली, है ना। ये चीज़ भी आप इस तरीके से इसको बोलते हैं सलेबल। सलेबल में जैसे 3 सलेबल में तोड़ लिया इसको, आप इसको 4 में भी तोड़ सकते थे, बट जहाँ तक आपको कंफर्टेबिलिटी आती है, आरामदायक तरीके से आप इसको सीख सकते हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है आप इसका बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कट डाउन ऑन, रिड्यूस मतलब कम करना किसी भी चीज़ को। कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग, मान लो डिसइनहेरिटेड हिम, मतलब जायदाद से जब बेदखल किसी को किया जाता है तो ईडियम यूज़ किया जाता है उसके लिए, कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग। कट इन का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट समवन व्हाइल दे आर स्पीकिंग, मतलब किसी को बीच में टोकना, कोई बोल रहा है, कोई अपनी बात बोल रहा है, कोई मतलब स्पीच दे रहा है, कुछ भी कह रहा है, मतलब किसी को बात के बीच में टोकना, इंटरप्ट करना, कट इन होता है। कट नो आइस विद मी, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, मतलब मेरे ऊपर कोई फ़र्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो भी हो रहा हो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कट नो आइस विद मी।
कट वन शॉर्ट टू इंटरप्ट समवन, मतलब बीच में बार बार बात काटना। कट इन और कट वन शॉर्ट जो है आप यूज़ कर सकते हो। कट शॉर्ट क्या होता है, उसमें उसका होता है कट शॉर्ट मतलब उस किसी भी बड़ी चीज़ में से निकालना। मान लो आप लोग वीडियो कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप क्या करते हो, जैसे मैं करता हूँ इंटरव्यूज़ वगैरह जब भी बनाता हूँ, तो उसमें से कुछ शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाता हूँ और उसको क्या करता हूँ एक जगह पे रखता हूँ और उसको फिर 2-3 शॉर्ट वीडियो बना लेता हूँ किसी भी पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू में से, है ना। तो वो वाली चीज़, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट कट शॉर्ट कर रहा हूँ, उसमें से मैं कुछ काट छाँट के छोटा कर रहा हूँ उसको। मेक शॉर्टर एज इफ बाय कटिंग ऑफ। लास्ट होगा आज का कट द गॉर्डियन नोट। ये नोट क्या होता है भैया, देखो जब भी के बाद एन आता है तो आपका के जो है साइलेंट रहता है, ठीक है, साइलेंट रहता है। दूसरा क्या है, ये नोट, नोट होता है नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है गांठ। जैसे रस्सी को हम बांधते हैं तो बांध दिया जब दो रस्सियों के अलग अलग टुकड़ों को, तो किससे बांधा हमने, गांठ बांधी उसकी, ठीक है, तो नोट होता है। कट द गॉर्डियन नोट, ये क्या होता है, ये होता है रिमूव द डिफ़िकल्टी, यानी कि जो समस्या है ना उसको ख़त्म करना। मतलब क्या है कि दो रस्सियाँ अलग अलग थी, आपको एक बड़ी रस्सी चाहिए, दो रस्सियाँ इतनी हैं कि कैपेबल हो जाएंगे, अगर आप उनकी गांठ भी मार के काम चला लोगे तो आपकी समस्या का क्या हो गया, समाधान हो गया गांठ के थ्रू। एक होता है टू परफॉर्म ए डिफ़िकल्ट टास्क, जब भी आप डिफ़िकल्ट काम करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उस समय पे आप गांठ बांधते हो, तो कई बार गांठ जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। तो दोनों तरीके से आप इसको ले सकते हो। जो दूसरे वाला मीनिंग लिखा हुआ है ना, टू परफॉर्म अ डिफ़िकल्ट टास्क, इससे रिलेटेड एक बात है। बात क्या है, 333 333 जो ईस्वी की बात है, सेंचुरी जो है कौन सी होगी, ये 4th सेंचुरी की बात है, जब सिकंदर महान एशिया को जीतने के लिए, यहाँ पे आने के लिए जो है प्लान बना रहा था, तो उसको एक जो है क्या दिया गया था, एक टास्क दिया गया था कि ये नोट आपने क्या करनी है, खोलनी है। मतलब क्या है कि ये टास्क आपने पूरा करना है, तभी आप एशिया को क्या कर पाओगे, जीत पाओगे। तो कुछ इस तरीके की इसके ऊपर मुझे स्टोरी मिली, तो वो वाली चीज़ उसको बताई गई थी, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। और यही उसको कहा गया था कि एशिया को विजय प्राप्त करना थोड़ा सा इतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच के चल रहे हैं। तो आप जो है ये काम एक बार ज़रूर करके जाएं। तो जब भी कोई डिफ़िकल्ट काम करना होता है, उससे पहले उस डिफ़िकल्टी को जांचना, परखना या समझना, या फिर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, आप ये बोल सकते हो कट द गार्डियन नोट, ठीक है, ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा, 10th पार्ट होगा, दहाई के आंकड़े में हम लोग क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे। उसमें हम 500 तक अपने जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंप्लीट कर चुके होंगे विद नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं, बस लास्ट में या शुरुआत में बोल देते हैं कि अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स है, और आप लोग कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, ठीक है। और फिर आप लोग लाइक तो ज़रूर कर दिया करो वीडियोस को, ठीक है, क्योंकि लाइक्स बहुत कम होते हैं भैया। एक चौथी चीज़ और होती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो